आज मैं आपके साथ स्नैक्स की ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे देखने के बाद आप यकीन करें आप फ़ौरन से इसे बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट, बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बड़े ही टेस्टी से आज हम बना रहे हैं चिकन शामी कबाब, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 पाव चिकन के साथ आज हम बनाएँगे 50 के करीब शामी कबाब। ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह से हमने कितने सारे शामी कबाब बनाए हैं और वो भी सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 पाव चिकन से। तो बड़े ही क्रिस्पी, बड़े ही मज़ेदार, बड़े ही शानदार से आज जो कबाब है उन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो हमने ले लेनी है आलू। आलू ये मैंने लिए हैं 3 बड़े साइज़ के, उनको हमने अच्छी तरह से कर लिया है बॉयल। बॉयल करने के बाद अब मैंने इसके अच्छी तरह से इनको हमने मैश कर लेना है। अच्छी तरह मैश करेंगे, अगर हो सके तो आप इनको किसी कुंडी वगैरह में, अगर ये ना हो मैशर तो किसी कुंडी वगैरह में कर लें, लेकिन कोशिश करें कि आप इनको अच्छी तरह से मैश कर लें। आलू मैश करने के बाद हमने इनको साइड में रख देना है। कढ़ाई में हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल या घी हो वो डालेंगे और एक दरमियाने साइज़ की प्याज जो है ना वो काट कर हमने इसके अंदर डाल देनी है। और इसका हमने हल्का-सा कलर चेंज करना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करेंगे, बहुत हल्का-सा चेंज करेंगे। ये देख सकते हैं आप प्याज़ का थोड़ा-सा कलर जो है वो चेंज हो चुका है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ तकरीबन 8 से 10 सब्ज़ मिर्चें। अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा पसंद ना हो तो मिर्चों की तादाद जो है वो आप थोड़ी-सी कम भी कर सकते हैं। मिर्चें डालने के बाद अब हमने इसको पका लेना है, इनको थोड़ा-सा सॉफ्ट होने तक। तो जैसे ही थोड़ी-सी मिर्चें सॉफ्ट होंगी, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर जो हैं वो काट कर मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। टमाटरों को डालने के बाद अब हमने इसको इसके साथ अच्छी तरह से भून लेना है, ताकि जो टमाटर हैं जैसे ही वो हल्का-सा पानी छोड़ेंगे तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे अपने मसाले। 1 चम्मच इसमें मैंने भर के नमक डाल दिया है, 1 चम्मच तकरीबन मैंने मिर्च डाल दी है और उसके साथ ही हल्दी है। बेसिक मसाले वही जो हर घर में मौजूद होते हैं, कोई इसमें हम नई चीज़ नहीं डाल रहे, लेकिन जायका ऐसा होगा, रेसिपी ऐसी होगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा। अच्छा जी, डालने के बाद थोड़ा-सा पानी का छींटा लगाएँगे हम इसके अंदर, ताकि हमारा मसाला जो है ना वो अच्छी तरह से भुन जाए, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और मज़ेदार सा मसाला जो है ना वो हमारा सेट हो जाए। 1 से 2 मिनट भूनने के बाद अब ये हम इसमें डाल रहे हैं, ये मेरा होममेड गरम मसाला है, इसमें मैंने 1 चम्मच डाल दिया है। अगर आपके पास गरम मसाला ना हो तो आप कोई सा भी मसाला डाल सकते हैं, कोरमा मसाला का 1 चम्मच डाल लें, कोई भी आपके घर में जो मसाला मौजूद हो उसका 1 चम्मच डालें, ताकि थोड़ा-सा जायका जो है वो उसका मज़े का हो जाए, अच्छा हो जाए। ये देख सकते हैं आप, हमने इसको अच्छी तरह जब भून लिया है तो 2 मीडियम साइज़ की शिमला मिर्चें हैं, इस तरह से लंबाई में काट कर मैंने इसमें डाल दी हैं और इन्हें डालने के बाद भी अब हमने इसको 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं करना, बस 1 से 2 मिनट के लिए करेंगे। 2 मीडियम साइज़ की गाजरें थी, उनको भी मैंने कश कर लिया है, उन्हें भी डाल दिया है। आजकल सीज़न चेंज हो चुका है, तो बड़ी ही ज़बरदस्त और फ्रेश सी सब्ज़ियाँ आई हुई हैं, तो क्यों ना सब्ज़ियों को डालकर मज़ेदार और ज़बरदस्त से शामी कबाब बनाए जाएँ, जो कि हेल्दी होने के साथ-साथ बड़े ही मज़े के बनेंगे। जैसे ही गाजरें थोड़ी-सी सॉफ्ट होंगी, अब मैंने इसके अंदर डाल दी है बंद गोभी। बंद गोभी तकरीबन मैं इसमें छोटी, मेरे पास ये प्याली है, इसमें मैं डाली है मैंने 2 प्याली और डालने के बाद अब मैंने इसको दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बहुत ज़्यादा मैं इसमें सब्ज़ियों को नहीं पका रही, क्योंकि जो हम शामी बना रहे हैं तो कोशिश करेंगे थोड़ा-सा सब्ज़ियों का इसके अंदर क्रंच हो। लेकिन अगर आपको इसका क्रंच नहीं पसंद तो आप चाहें तो इसको थोड़ा-सा आप और भी अगर कुक कर लेंगे तो फिर बहुत अच्छी सी सॉफ्ट हो जाएँगी। जैसे सब्जियां थोड़ी सॉफ्ट हुई हैं, ये देख सकते हैं आप कि चिकन जो था मेरे पास ये था सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 पाव, उसको मैंने बॉयल करके अच्छी तरह से श्रेड कर लिया था। इस तरह से पतला-पतला सा आप देख सकते हैं किस तरह से बारीक सा श्रेड हुआ पड़ा है। तो ये हमने इसके अंदर डाल दिया। डालने के बाद अब हमने इसको अच्छी तरह से भून लेना है इसके साथ। 2 से 3 मिनट कोशिश करेंगे कि इसको हम भून लें, ताकि अच्छी तरह इसके अंदर ये सेट हो जाए। उसके बाद जो आलू हमने मैश करके रखे हुए थे वो इसके अंदर डालेंगे और इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देख सकते हैं आप, तकरीबन 3 आलू थे, बहुत कम थोड़ा-सा चिकन था, लेकिन चिकन को ज़्यादा बनाना था हमने, तो हमने उसको श्रेड कर लिया। तो श्रेड करने से जो चिकन है ना थोड़ा-सा भी काफ़ी ज़्यादा लगता है। तो इस तरह आप जितने भी इसमें शामी कबाब बनाएँगे सभी में चिकन का फ्लेवर होगा और आपको सभी में ये श्रेड किया हुआ चिकन मिलेगा। मसाला हमारा रेडी हो चुका है, धनिया हमने इसमें डाल दिया है। डालने के बाद अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करेंगे और उसके बाद हमने इसको उतार देना है चूल्हे से और हमने इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। ये देख सकते हैं आप, अच्छी तरह से तकरीबन ये ठंडा हो चुका है। अच्छी तरह इसमें मैंने चम्मच चलाए हैं तो बहुत अच्छी तरह हमारा तमाम मसाला जो है वो ठंडा हो चुका है। ठंडा करने के बाद अब हमने इसके जो है ना शामी कबाब बनाने हैं। अच्छा, इस वक्त आपका जो दिल करे ना आप उसको वो शेप दे सकते हैं।
तो जैसे हम लोग आम शामी कबाब बनाते हैं टिक्की की शेप में, तो मैं वो वाले बना रही हूँ। इस तरह से करते हुए अगर आपके हाथों को ये थोड़ा-सा मसाला चिपके तो आप हल्का-सा अपने हाथों पे ऑयल वगैरह लगा लें, तो बड़े ईज़िली इस तरह से आप तमाम जो शामी कबाब है ना वो रेडी कर लेंगे। बस सेम इसी तरह से हम एक ही मिकदार में यहाँ से मसाला लेते जाएँगे और इसको हम टिक्की की शेप इस तरह से देते जाएँगे और ज़बरदस्त से हमारे ये जो चिकन शामी कबाब हैं ये तैयार हो जाने हैं। ये देख सकते हैं माशाल्लाह कितने ही ज़बरदस्त से लग रहे हैं और बाकी भी है जो है वो भी हमने इस तरह से तैयार करके रख लिए हैं। ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह कितने सारे हमने जो शामी कबाब हैं वो तैयार किए हैं। अच्छा, एक वो प्लेट है, एक ये है साथ और इसके साथ ये है, यानी कि 3 प्लेटें भरकर कम से कम भी 50 के नज़दीक हमारे शामी जो हैं वो तैयार हुए हैं, जो कि जायके में भी बड़े ही कमाल के हैं। अच्छा, अब हमने लेना है एक बोल, इसको बहुत ज़्यादा अगर आपको क्रिस्पी चीज़ पसंद है ना तो ये मैं आपको उसका तरीका बता रही हूँ। 2 अंडे हमने ले लिए हैं, ये हमारे इतने सारे जो शामी हैं ना इनके लिए काफ़ी हैं। अगर आप अंडा बहुत अच्छी तरह फेंटेंगे तो यही अंडे काफ़ी हो जाएंगे, अगर आप अंडा अच्छी तरह नहीं फेंटेंगे तो फिर आपको कम से कम भी 3 लेने पड़ेंगे। अच्छा, पहले हमने अंडे के अंदर डिप करना है और ये जिसमें हमने इसको डिप किया है ये हैं सेवइयाँ, बारीक जो सेवइयाँ होती हैं ये वो है। इसके अंदर अच्छी तरह से हमने इसको डिप करना है और इसको हमने ये देखिए इस तरह से प्रेस करना है और ज़बरदस्त हमने शामी कबाब बना लेना है। दोबारा से मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए पहले मैंने अंडे में डिप किया, उसके बाद ये बारीक जो सेवइयाँ होती हैं ना उनको हमने लेना है अच्छी तरह से, उसको हमने हाथों की मदद से ये देखिए हमने उनको बारीक-बारीक सा कर लिया है। बहुत ज़्यादा बड़ी होती है तो उनको अच्छी तरह से बारीक कर लें जितनी आपको उसका पसंद हो। तो मैंने मीडियम से की हुई है, करने के बाद अच्छी तरह से इसके अंदर हमने इस टिक्की को रोल कर लेना है। ये देखिए इस तरह से जब अच्छी तरह रोल कर लें, ऊपर से नीचे से अच्छी तरह दोनों चीज़ों को प्रेस करेंगे ताकि तमाम सेवइयाँ जो हैं इसके साथ चिपक जाएँ। और ये देखें माशाल्लाह से क्या ही मज़ेदार ज़बरदस्त सा क्रिस्पी और क्रंची सा हमारे जो शामी कबाब हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब अगर आप कुछ सादे बनाना चाहते हैं तो सादे भी बना लें, अगर आप ऐसे ज़्यादा पसंद करते हैं तो ऐसे ही बना लें। तेल हमारा गर्म हो चुका है, तो इनको अगर आप चाहें तो शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। कोशिश करें आँच आपकी दरमियानी हो, बहुत ज़्यादा हल्की बिल्कुल नहीं रखना और ना ही बहुत ज़्यादा तेज़ हो। दरमियानी सी आँच के ऊपर ये बहुत ज़्यादा जल्दी से कुक हो जाते हैं, तो आपने ध्यान रखना है कि पहले इसकी साइड्स को चेंज करके देख लें कि इसका कलर बहुत ज़्यादा चेंज तो नहीं है। तो अगर आपको कलर बहुत ज़्यादा डार्क पसंद है तो आप इसका डार्क रख लें, अगर आपको लाइट पसंद है तो लाइट रख लें, जैसे आपका दिल करे। तो मैं बस इसका कलर जो है ना बस मीडियम सा रख रही हूँ। बस इस तरह से करते हुए हमने तमाम की साइड्स जो हैं वो चेंज कर देनी है। और ये देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारे जो शामी कबाब हैं सेवइयों जिनको साथ हमने कोटिंग की हुई थी कैसे ही ज़बरदस्त से तैयार हो चुके हैं। तो रेसिपीज़ पसंद आए चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तमाम शामी कबाब बस हमने इसी तरह से निकाल लेने हैं। अब ये जो सादे शामी कबाब बचे थे वो भी मैंने आपको दिखा दिए हैं, इस तरह से फ्राई करेंगे, बस अंडे के अंदर ही हमने डिप करना है। जैसे ही दरमियानी सी आंच के ऊपर करेंगे, घी आप देख सकते हैं ऑयल जो है मैंने इसमें बहुत ज़्यादा नहीं लगाया, बहुत कम से 2 से 3 चम्मच ऑयल के अंदर ये जो है ना बहुत ईज़िली फ्राई हो जाते हैं, इसमें ज़्यादा ऑयल लगाना नहीं पड़ता। बस सेम इसी तरह जैसे ही इन दोनों की साइड्स जो हैं उनका कलर चेंज होगा तो फिर हमने इनको भी निकाल लेना है। यानी आपको जिस तरह से भी पसंद हो आप उस तरह से करके इनको फ्राई कर सकते हैं। ये देख सकते हैं माशाल्लाह से हमने तकरीबन तमाम जो शामी हैं हमारे चिकन शामी कबाब जो हैं उन सब को तैयार कर लिया है, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से लग रहे हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने ही ज़बरदस्त से लग रहे हैं। और अब ये जो हमने तैयार किए हुए थे अपने क्रिस्पी क्रंची बड़े ही मज़ेदार से शामी कबाब जिनके साथ हमने सेवइयों की कोटिंग की थी, ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह वो भी बहुत ज़्यादा मज़े के बने हैं। और इनका क्रंच जो है ना वो कमाल का है, जब आप बनाएंगे और खाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितने ही ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। और आपसे ये रेसिपी जो है ना फरमाइश पर बनाई जाएगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।